हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके जीवन की पूरी कहानी क्या है। तो जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये बहुत सारे लोगों ने, मैंने पूछा था एक वीडियो में, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, किसी एक की रीडिंग नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना आपके लिए होगी, बाकी किसी अन्य के लिए होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है तो बहुत सारी एनर्जी को पिकअप किया है। और पहली बार आप आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करें, कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कि ये कितना आपसे रेजोनेट हुआ, आपकी एनर्जी कितनी मेरे तक आई है। और एक लाइक तो बनता ही बनता है, और ज़्यादा ही आपको पसंद आता है तो आप शेयर कर सकते हैं और अपनी दीदी को सुपर थैंक्स देकर मदद कर सकते हैं। और मैंने कार्ड के लिए कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, और आपके शिवकाली कार्ड ज़रूर जल्दी ही आने वाले हैं, डिलीवर नहीं हुए हैं अभी, और आप उनके लिए आप मदद कर सकते हैं। मैंने ये बोला जो कोई भी करना चाहे तो आप व्हाट्सएप नंबर है 150 जो भी रुपए आप देना चाहते हैं उन कार्ड के लिए आप मदद कर सकते हैं। अगर आप कार्ड के लिए मदद करते हैं, आप लोगों की एनर्जी इसमें आती है, कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, क्योंकि वो एंजल्स कार्ड हैं। और जैसे ही पूरा हो जाएगा बजट, मैं मना कर दूंगी कि नहीं चाहिए पैसे। ओके, आप लोग सोच रहे हो ये मैंने कमाने का जरिया या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्ड के लिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप ये करना चाहते हैं, ये नेक काम है, सबकी भलाई का काम है। आप अगर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। आप जितनी मदद करेंगे उतने कार्ड्स आ जाएंगे, उतनी ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच जाएंगी। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, इतना टाइम लेने के लिए सॉरी। तो कार्ड में देखो दिख रहा है, देखो आपके जीवन की मैं शुरुआत से बात करती हूँ, बचपन से। तो यहाँ बचपन से मैं अगर देखूँ तो कितने ही लोगों का बचपन ऐसा गुजरा है, अभाव मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा। इतना नहीं कि गरीब आप इतने रहे कि आपने फटे कपड़े पहने या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खाने पीने की कभी कमी नहीं रही है। आपके माता पिता जो हैं उन्होंने ज़रूर संघर्ष किया है। आपके माता पिता का संघर्ष यहाँ पर मुझे नज़र आता है। तो संघर्ष का कहीं ना कहीं प्रभाव तो बच्चों पे पड़ता ही है, तो वो प्रभाव आपके जीवन में ज़रूर रहा होगा सब कुछ। और कुछ लोगों का जीवन बहुत ही बचपन से ही बहुत अच्छा गुजरा है, उन्होंने अच्छा खाया है, पिया है, अच्छे घर में रहे हैं, मौज मस्ती की है, किसी बात की परवाह नहीं की है। लेकिन बहुत सारे, ज़्यादातर लोगों का जीवन ऐसा दिख रहा है कि कई बार मतलब कुछ लोगों का तो ये दिख रहा है अपनी माता से ही उनके विचार नहीं मिले हैं। जैसे जैसे बड़े होते गए हैं उनकी माँ से उनके विचार, या पिता से, जो भी आप जैसा भी आप, और मेल फीमेल दोनों के लिए आप घर में आ रही है एनर्जी, किसी बड़े इंसान से आपके विचार कभी नहीं मिल पाए। आप तरसते रहे हैं उनके प्यार के लिए, उनके वक्त के लिए। तो यहाँ पर बहुत आपने कोशिश की है अपने आप को समझाने की, लेकिन घर में ही क्या, आपको लोगों ने बहुत कम समझा है। देखो एक जर्नी होती है एक इंसान की, तो कहीं ना कहीं आप लोग शुरुआत से इस जर्नी में निकले। कहते हैं ना, कहने को बहुत अपने हैं पर जिंदगी सफ़र में गुजर गई। तो आपकी जो ज़िंदगी है सफ़र में ही पूरा गुजरी है सफ़र, यानी कि आपने सामना किया है चीज़ों का। और एक कहते हैं ना कि मुसाफिर हूँ यारो घर ना ठिकाना, तो कभी एक स्थिरता नहीं बन पाई जीवन में। आप घर से दूर भागने की हमेशा से सोचते रहे, बचपन से लेके आज तक आप भाग ही रहे हैं। मैं भागने वाली वो बात नहीं कर रही हूँ कि सचमुच में दौड़ लगा रहे हैं, मतलब मन आपका जो है बहुत विचलित रहा है। उसके बाद आप बड़े हुए हैं, कई आपने रिलेशन आपके रहे हैं जीवन में। देखो मैं फिजिकल रिलेशन की यहाँ बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, अगर किसी के रहे हैं तो वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं। लेकिन आप इमोशनल बहुत, आप पता है आप पाना क्या चाहते थे। देखो कार्ड बता रहे हैं आपके जीवन में आप पाना क्या चाहते थे। आप पता है प्यार के भूखे इंसान हो, जैसे इंसान होता है ना रोटी का, कपड़े का, पैसे का, मकान का, लेकिन आप जो हो हैं प्यार के भूखे इंसान हैं। आपने प्यार पाने के लिए कितने लोगों को अच्छा व्यवहार, अच्छे तरीके से आपने आपको प्रस्तुत करना, और घर में भी आपने बहुत कोशिश की है, लेकिन आपको वो प्यार, वो सम्मान कभी मिला ही नहीं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी। आप देखो ना तो किसी से स्वार्थ से जुड़ते थे, ना किसी से आपने ये कोशिश की कि किसी का पैसा आपको मिल जाए।
आपने तो हम हर जगह आपने समर्पण किया है, यहाँ दिख रहा है, अपनी पसंद तक की चीज़ों को छोड़ दिया है। और लोगों से प्यार पाने के लिए, सिर्फ़ सम्मान के लिए आपने बहुत कुछ किया है लोगों के साथ। तो लेकिन लोगों ने आपकी कभी कदर नहीं की, आपको समझा नहीं है। यहाँ जहाँ तक कार्ड है, किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, क्षमा करें अगर किसी को बुरा लगे कि इतना तो नहीं परेशानी, लेकिन जीवन की बहुत संघर्ष मुझे यहाँ दिखाई देते हैं, इसीलिए मैंने टाइटल में डाला। कहने को ज़िंदगी अपने हैं, लेकिन ज़िंदगी तो आपकी सफ़र में गुजरी है। तो 5 ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपने अपने आप को सौंपा है ईश्वर को। फिर जैसे जैसे बड़े हुए हैं, आपके जीवन में कई रिलेशन आए, दोस्ती वाले, लव अफेयर वाले, कितने ही लोग आए और आपको समझ में नहीं आए। हर इंसान आपके साथ कुछ ना कुछ गद्दारी करके गया है, आपको ठग के गया है। आपको वो प्यार जो आप चाहते थे वो नहीं मिला, आप चाहते थे आत्मिक प्यार। यहाँ कुछ लोगों की फिर शादी भी हुई है, कुछ लोगों ने अपनी मर्ज़ी से की है, तो कुछ लोगों की अरेंज मैरिज शादी हुई है। उस मैरिज में जो आपने कष्ट उठाए हैं, तमाम तरीके के कष्ट, आप वहाँ भी उस रिश्ते में भी आप क्या चाहते थे? आप प्यार चाहते थे, लेकिन आपके ससुराल वालों ने आपको नहीं समझा है, आपको आपके हस्बैंड ने नहीं समझा है। अगर बेबीज है तो वो भी कहीं न कहीं आपको नहीं समझने की पूरी कोशिश है। जीवन में मैं यहाँ देख रही हूँ कि बचपन से लेके आज तक आपको लोगों ने समझा नहीं, लेकिन आपको बाहर बहुत लोगों का सम्मान मिला है। घर से बाहर जो लोग थोड़ा-सा आपसे जब पहली बार मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो काफ़ी सम्मान, प्यार से, इज़्ज़त से बोलना और आपकी वैल्यू करना, आपकी बातों का अनुसरण करना, अनुसरण मतलब क्या बोलूँ? कॉपी करना या आपके कहे अनुसार चलना, ये बहुत रहा है। आपकी बातों का बहुत प्रभाव पड़ा है। आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन जो है, आपका बातचीत का जो तरीका है, बेहद खूबसूरत है। आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत हैं। तो बाहर के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा है, आपसे बहुत कुछ सीख लेना चाहते हैं। आपको कहीं न कहीं जैसे जिस तरीके से आप रहते हैं, उस तरीके से आपको लोग बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तो लेकिन आपके घर वालों के लिए आप रहे हैं भाग्यशाली, वहीं जिन्होंने अपनी पसंद से शादी की है। बहुत से लोगों की यहाँ पे मुझे 1-2 लोगों की सेकंड मैरिज का भी दिख रहा है। आप हो सकते हैं सेकंड मैरिज में, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो भी हैं, सेकंड मैरिज का दिख रहा है। तो ये जो सेकंड मैरिज आपकी हुई है, ये देखो, ये इंसान जो व्यक्ति आपके जीवन में आया, इसने बहुत आपके पीछे पड़ के बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा लगाव दिखाया, और जो कि आपने शायद कहीं महसूस ही नहीं किया जितना इस व्यक्ति के लिए आपने किया। तो मैं ये कहूँगी, ये एक सोल कनेक्शन था, एक डिवाइन की तरफ से कनेक्शन था, ये बहुत ही प्यारा कनेक्शन बन सकता था। लेकिन आपको तो ज़िंदगी में सफ़र से ही गुजरना था, आपको तो सबक सीखना था, लेसन सीखना था, कर्माश पूरे करने थे जीवन में। तो आप तो शुरू से लेके चले प्यार 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 की भावनाएं। लोग कहते भी होंगे कि क्या है प्यार, क्या आज तक नहीं समझ आया कि प्यार क्या है? ये तो बिल्कुल ही पागल है इंसान। बहुत इमोशनल यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आप, बेहद समझदार, बुद्धि से भरपूर, भावनाओं से भरपूर, शक्ल सूरत से काफ़ी खूबसूरत, पहनने ओढ़ने के तरीके, काम करने के तरीके आपके इतने शानदार, और इतना शानदार आपका व्यक्तित्व, और उसके बाद जीवन में इतनी परेशानियां कि जीवन नरक बन के रह गया। तो ये इंसान, आपको बहुत प्यार मिला इस इंसान से, ऐसा नहीं है मैं कहूँगी कि आपको प्यार ही नहीं मिला, तभी तो आपने समर्पित किया इसके प्रति। आप पूरी तरीके से समर्पित हो गए इस व्यक्ति के जो आपके जीवन में आया, और आपने बिना सोचे समझे कदम उठा लिया और इस इंसान को अपना लिया। और जब आपने अपना लिया, और कुछ टाइम तो मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप समझने लगे कि ये रिश्ता भी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत टॉर्चर किया गया है यहाँ, आपको बहुत जलील किया गया है, आपको नीचा दिखाया गया है। आपने इस व्यक्ति के लिए इतना त्याग किया, और इस व्यक्ति ने ही आपको जलील किया है, पल पल पे, पग पग पे, हर रास्ते पर। बाहर वालों के सामने आपकी बेइज्जती करना, घर में बेइज्जती करना, आपकी वैल्यू ना करना, एक
कुत्ते से भी बदतर, सॉरी मैं कुत्ता कह रही हूँ, डॉगी के से भी बदतर एक ज़िंदगी। अपने घर के नौकर को जितना पूछा उतना भी आपको फिर नहीं पूछा गया है। तो यहाँ आग लगाई है लोगों ने आपके रिश्ते में, लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है। जहाँ आपने शादी ये की तो वहाँ उसके घर वालों ने आपको एक्सेप्ट कभी नहीं किया है, तो घर वालों ने बहुत आग लगाई है। इसके मित्र यार दोस्त आपसे जले हैं क्योंकि आपका रिश्ता इतना खूबसूरत था, आप दोनों बहुत प्यारे लगते थे, साथ में बहुत सारा प्यार था। आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते थे, ऐसा नहीं है इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने, हस्बैंड या वाइफ जो भी आप जिसको भी लेके देख रहे हैं कि इस पर्सन या पर्सनी ने आपको प्यार नहीं किया है, बहुत किया है। लेकिन इस ना समझी जो होती है ना, एक ईगो, एक ना समझी बहुत हावी हो गई। आपने इसको समझाने की बहुत कोशिश की है कि इस रास्ते पे नहीं जाना है, आपको इस रास्ते पे जाना है। देखो एज गैप का भी दिख रहा है, या तो आप अपने पर्सन से बड़े हैं या आपके पर्सन आपसे बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पर ना समझी का बहुत कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी एज रही हो उनकी, लेकिन इनमेच्योरिटी, क्योंकि पेज का जो कार्ड्स होता है यही बताता है कि ना समझी बहुत रही, इमोशनल रहा ये व्यक्ति, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चला है, कुछ समय के लिए आपको जीवन में लेके आया। हो सकता है एज गैप की वजह से उसने वक्त निकाला अपना आपके साथ इतना कि चलो ठीक है, जब तक मेरी शादी की एज नहीं हो जाती तब तक मैं ये रिलेशन रखता हूँ, चलाता हूँ। आपको बीवी का दर्जा दे दिया, दिखावा कर दिया, आपको सारी सहूलतें समाज को दिखाने के लिए दे दी कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने ये रिश्ता अपना लिया, मैंने देखो इतना निभाने की कोशिश की। लेकिन आपको अंदर ही अंदर इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया है कि आपने मूव ऑन किया। आपके साथ थर्ड पार्टी लाई गई है, आपको फिजिकली बहुत कष्ट पहुंचाया है, आपको अब्यूजिंग बहुत की गई है, गाली गलौज, फिजिकल मारपीट की बात कर रही हूँ, ये तक हुआ है आपके साथ। तो अब कितने लोगों के साथ हुआ है मुझे नहीं पता, बताना ज़रूर भाई। बहुत हैवी एनर्जी है, जीवन तो संघर्षों से गुजर गया। तो कहते हैं ना कि जीवन ही एक संघर्ष है, तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको पिछला तो बिल्कुल याद नहीं करना है, जो बुरा वक्त है। आपने कदम तो उठाया है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मूव ऑन किया है, और कई लोग उस सफ़र से गुजर रहे हैं जिस सफ़र को कि आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पूरी ज़िंदगी आपको प्यार पाने के लिए तरस गए। तो ये प्यार, ये जो प्यार की भूख थी, ये आपकी आत्मा की भूख है। देखो आत्मा की भूख है परमात्मा से मिलने की, और आप इंसानों में वो प्यार ढूंढ रहे हैं। तो आत्मा का अपने आप से प्यार करिए जिससे कि आप ईश्वर से मिल सके, है ना, तब ये आपकी भूख मिटेगी। तो कितने ही लोगों ने ये जान भी लिया है और वो पूरी तरीके से मूव ऑन करके ईश्वर की तरफ झुक गए हैं, आज भी याद करते हैं। आप बहुत प्यार करते हैं उस इंसान से, उस इंसान ने आपके साथ बहुत गद्दारी की है, बहुत बेइज्जती की है, उसके पीछे आपने मैं ये कहूँगी गंदगी का एक टोकरा अपने सिर पे रख के घूमे हैं, लेकिन आज भी आप उसको बहुत याद करते हैं, भलाई चाहते हैं, कभी बुरा नहीं चाहते हैं उसका। उसने बहुत बुरा किया उस इंसान ने आपके साथ, लेकिन कहते हैं ना प्योर सोल, तो प्योर सोल हैं आप, प्योर सोल हैं तो सबका भला चाहते हैं, गलत मार्गों पे नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आपकी जो बचपन से लेके बड़े तक की प्यार वाली भूख थी, इमोशनल जो फीलिंग वाली भूख थी, मैं यहाँ पर बिल्कुल फिजिकल भूख की बात नहीं कर रही हूँ। कई लोग अदर ले जाते हैं, उनकी गंदी सोच, उनकी घटिया सोच के लिए नमन है उनको, ईश्वर ही उनको ज्ञान दे सकता है। लेकिन आपकी ये सोच कभी नहीं थी। आप एक आत्मिक प्यार चाहते थे और वो कभी आपको नहीं मिल पाया। तो ये क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि आप सच में समझें कि प्यार है क्या। आपने लोगों को बहुत प्यार बांटा है, बहुत लोगों का सम्मान किया है, प्यार दिया है, लोगों की हेल्प की है, मदद की है। तो ईश्वर भी बहुत खुश हैं और ईश्वर चाहते हैं पूरी तरीके से आप ईश्वर में विलीन ध्यान अपना करते हैं। तो ध्यान अपना विलीन करिए ईश्वर में। ईश्वर से बढ़कर कोई आपको नहीं चाह सकता है। आप लोग में से कितने ही लोग ये जान चुके हैं और बिल्कुल सही रास्तों पे चल रहे हैं। आप उन्हें एक बाउंड्री खींच ली है आपने, आप अपने जीवन में किसी को आने नहीं दे रहे हैं। तो खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।